फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू योर चैनल फार्मेसी जोन। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं बी फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स 1 की यूनिट फर्स्ट को, और आज का हमारा टॉपिक है फार्माकोपिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर फार्मेसी स्टूडेंट को फार्माकोपिया के बारे में मालूम होना बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम लोग देखेंगे कि फार्माकोपिया क्या होता है, और उसके साथ साथ हम लोग इंडियन फार्माकोपिया के बारे में भी पढ़ेंगे। आपके सिलेबस में अलग अलग फार्माकोपियाज हैं। इंडियन फार्माकोपिया है, ब्रिटिश फार्माकोपिया है, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया है, तो सबके बारे में पढ़ेंगे। बट आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे फार्माकोपिया क्या होता है और इंडियन फार्माकोपिया के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक फार्माकोपिया। एंड सबसे जरूरी बात कि शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके पास फ्री वीडियो लेक्चर्स एंड फ्री पीडीएफ नोट्स पहुंचते रहें। तो आइए शुरू करते हैं। तो गाइस, फार्माकोपिया, ये सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये एक स्टैंडर्ड बुक है। इट्स अ स्टैंडर्ड बुक। ये एक स्टैंडर्ड बुक है। अब स्टैंडर्ड बुक ये किस चीज की है, ये हमको इसी के नाम से ही पता चलेगा। मींस किस चीज के बारे में यहाँ पे हमें बुक्स क्या होती है, बुक्स हमें इंफॉर्मेशन देती हैं। जिस भी सब्जेक्ट की बुक होगी उस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्या इंफॉर्मेशन है, क्या जानकारियां हैं, क्या क्या चीजें होती हैं उस सब्जेक्ट में, वो हमें मिलेगी। तो ये एक स्टैंडर्ड बुक है हमने कहा। तो यहाँ पे हमें स्टैंडर्ड जानकारी मिलेगी, यानी कि वो कोई भी जिस भी चीज से रिलेटेड यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलेगी वो स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन होगी। तो अब हम जान लेते हैं कि कौन सी स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन मिलती है। उसके लिए हमें इस टर्म को समझना होगा, इस वर्ड को समझना होगा। और उसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज, सभी स्टूडेंट इस फार्माकोपिया की स्पेलिंग को अच्छे से याद कर लें, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार इसकी स्पेलिंग्स में मिस्टेक हो जाती है जो कि कंसीडर नहीं किया जाता। तो फार्माकोपिया की जो स्पेलिंग है वो है PHARMACOPOEIA। ये इसलिए कि हम लोग भी जब पढ़ रहे थे तो इसको बहुत बार प्रैक्टिस कराया गया था। जनरली क्या होता है, एक ओ हट जाता है तो स्पेलिंग गलत हो जाती है। और ये अगर फार्मेसी की स्टैंडर्ड बुक है तो स्टैंडर्ड का नाम तो गलत नहीं होना चाहिए। तो आइए इसके टर्म के बारे में समझते हैं। तो ये जो फार्माकोपिया टर्म है ये ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है। इट्स डिराइव बाय ग्रीक वर्ड, और दो ग्रीक वर्ड से ये डिराइव्ड है। फर्स्ट वन इज फार्माकॉन एंड सेकेंड वर्ड इज पोइयो। इन दो ग्रीक वर्ड से मिलके ये बना हुआ है। लास्ट वीडियो में हमने फार्माकॉन के बारे में बताया था कि फार्माकॉन का मतलब क्या होता है। फार्माकॉन मींस ड्रग और मेडिसिन, एंड पोइयो मींस टू मेक। मींस अब हम इससे हमें यह पता चल गया कि फार्माकोपिया का मतलब क्या होता है। इट मींस टू मेक ड्रग और मेडिसिन, और ये है एक स्टैंडर्ड बुक। तो यहां पे हमें जो इंफॉर्मेशन मिलेगी वो ये इंफॉर्मेशन मिलेगी कि हाउ टू मेक ड्रग और मेडिसिन। ड्रग्स और मेडिसिन को कैसे बनाया जाता है, क्या क्या उनसे रिलेटेड चीजें होती हैं, उसकी स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन हमें मिलती है फार्माकोपिया में। तो फार्माकोपिया में हमें जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो ड्रग से रिलेटेड, ड्रग मीन्स एपीआई से रिलेटेड, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, यानी जो एक्टिव मोइटी है, जो मॉलिक्यूल है जिससे हम ड्रग को बनाते हैं, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलती है। डोजेस फॉर्म से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलती है कि कैसे उसको बनाया जाता है। उसके साथ साथ हमें उसकी डिस्क्रिप्शन, यानी कि उसकी कैटेगरी क्या है। अगर मान लीजिए जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, हमारी ड्रग है एक पैरासीटामोल।
पैरासीटामोल का नाम आप सबने सुना होगा, वो एक एंटीपायरेटिक ड्रग है, एनाल्जेसिक है और एनएसएआई नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग है। तो उसके बारे में वो किस कैटेगरी की है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी है, केमिकल प्रॉपर्टी कैसी है, ये सारी डिटेल इसमें मिलेंगी। यानी कि ड्रग के डिस्क्रिप्शन मिलते हैं, उनके क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट, यानी कैसे हम कोई टेस्ट कर सकते हैं उसकी क्वालिटी को चेक करने के लिए उस टेस्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलती है हमें। तो हमने देखा कि फार्माकोपिया ये दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट वन इज फार्माकॉन एंड सेकंड वन इज पोइयो, एंड फार्माकॉन मींस ड्रग एंड मेडिसिन एंड पोइयो मींस टू मेक। तो फार्माकोपिया इज अ स्टैंडर्ड बुक विच प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द drug or medicine, how to make, their preparation, their description, their quality control test, and their formula के बारे में भी, formulas के भी जानकारी यहाँ पे मिलती है। और ये अब इनको, ये अगर एक स्टैंडर्ड बुक है तो इसको अथराइज कौन करता है, कौन सी ऐसी अथॉरिटी है जिसके अथराइजेशन से हम इसको मान लेते हैं कि हाँ ये स्टैंडर्ड बुक है और ये सही है। तो पर्टिकुलर जिस भी कंट्री की फार्माकोपिया है उसकी गवर्नमेंट बॉडी होती है, एक गवर्नमेंट के द्वारा डिजाइन की हुई एक बॉडी होती है, गवर्नमेंट बॉडी, वो इसको अथराइज करती है किसी भी पर्टिकुलर कंट्री की। ठीक, मतलब जिस भी कंट्री की फार्माकोपिया है ये बुक उस कंट्री की गवर्नमेंट बॉडी के द्वारा अथराइज बुक होगी। और अगर किसी कंट्री की अपनी खुद की फार्माकोपिया नहीं है, इफ डू नॉट हैव ओन फार्माकोपिया, अगर खुद की फार्माकोपिया नहीं है तो वो कंट्री किसी अदर कंट्री के, किसी दूसरे देश की फार्माकोपिया का यूज कर सकते हैं। तो जो कंट्री होगी वो अगर किसी देश के पास, किसी कंट्री के पास अपनी खुद की फार्माकोपिया नहीं है तो दे कैन यूज अदर कंट्रीज फार्माकोपिया। तो फार्माकोपिया की जो ये जनरल इंट्रोडक्शन हमने देखा कि इट्स अ स्टैंडर्ड बुक विच प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द ड्रग्स and medicine, about their preparation, their design, their formula, their test and their description, and also it is authorized by the government body of particular country, and if any country does not have their own pharmacopoeia so they can use other countries pharmacopoeia। अब हम आते हैं इंडियन फार्माकोपिया के यहाँ कि इंडियन फार्माकोपिया क्या होती है। इंडियन फार्माकोपिया के बारे में हम लोग जानेंगे। तो गाइस जो इंडियन फार्माकोपिया है, इंडियन फार्माकोपिया यहां पे लिख देते हैं। इंडियन फार्माकोपिया का जो इतिहास है, जो इसकी हिस्ट्री है, ये काफी पुराना है, एज ओल्ड एज ब्रिटिश फार्माकोपिया। बीपी मीन्स एज ओल्ड एज ब्रिटिश फार्माकोपिया, बीपी मीन्स है ब्रिटिश फार्माकोपिया। ये तब से है जब से ब्रिटिश फार्माकोपिया आई, तब से इंडियन फार्माकोपिया भी एग्जिस्टेंस में है, बट वो ऑफिशियली नहीं आ पाई। क्योंकि ऑफिशियली इसलिए नहीं आ पाई कि इंडिपेंडेंस के पहले, यानी आजादी के पहले ही ब्रिटिश फार्माकोपिया आ गई थी, और आजादी के पहले हमारे ऊपर, इंडिया के ऊपर ब्रिटिश रूल करते थे। सो ब्रिटिश रूल होने की वजह से इंडियन फार्माकोपिया ऑफिशियली नहीं आ पाई। आजादी के बाद जब देश आजाद हुआ उसके बाद एक इंडियन फार्मास्यूटिकल कमीशन का डिजाइन किया गया बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड फिर हमारी इंडियन फार्माकोपिया ऑफिशियली पब्लिश हुई। बट प्री इंडिपेंडेंस इरा, यानी बिफोर इंडिपेंडेंस, प्री इंडिपेंडेंस इरा, आजादी के पहले भी जो इंडियन फार्माकोपियाज आई उनके बारे में हम यहाँ कुछ डिस्कस कर लेते हैं। तो जो सबसे पहली इंडियन फार्माकोपिया आई दैट इज इन 1844, 1844 में बंगाल फार्माकोपिया,
बंगाल में एक फार्माकोपिया डिजाइन की गई और वो आई 1844 में। फिर 1868 में फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया आई, 1868 में फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया। बट जो ये इंडियन फार्माकोपिया आई ये अंडर द हर मैजेस्टी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, मीन्स की उस समय इंडिया ब्रिटिश रूल के अंतर्गत आता था, ब्रिटिश के कंट्रोल में था, तो दे कंसीडर इंडिया एज अ स्टेट और उसकी जो एक महारानी होती थी उनके अंदर में चलता था। तो ये यानी हम सिंपल से कह सकते हैं 1868 में जो हमारी फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया आई दैट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश। फिर इसका 1869 में इसका एक सप्लीमेंट आया, 1869 में इसका सप्लीमेंट आया। अब इसमें दो और इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनको हम समझ लें। पहला है मोनोग्राफ, एक यहां पे फार्माकोपिया जब आप पढ़ेंगे तो ये दो टर्म आपको मिलेंगे, मोनोग्राफ एंड सप्लीमेंट। मोनोग्राफ क्या होता है? मोनोग्राफ मींस कि जो ये स्टैंडर्ड बुक है हमारी, जो ये इंडियन फार्माकोपिया है, इसमें जो भी चीजें हैं अलग अलग सेक्शंस है तो उनसे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशंस मिलती हैं, जैसे अगर कोई बुक है उसमें हर्बल प्रोडक्ट के बारे में भी जानकारी है, बायोलॉजी ब्लड रिलेटेड प्रोडक्ट के बारे में जानकारी है, वैक्सीन के रिलेटेड जानकारी, यानी जो अलग अलग कैटेगरीज की जो भी सब्सटेंसेस हैं, जो ड्रग हैं, जो मेडिसिन हैं, उनकी जो इंफॉर्मेशन मिलेगी उसे हम कहते हैं मोनोग्राफ। एंड सप्लीमेंट का मतलब कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन जो कि बुक के लास्ट में ऐड किया जाता है उसे हम कहते हैं सप्लीमेंट। तो फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया अंडर द ब्रिटिश रूल वाज पब्लिश्ड इन 1868 एंड द सप्लीमेंट ऑफ दैट इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन 1869 में। फिर 1946 में फर्स्ट इंडियन फार्माकोपियल लिस्ट आई, इंडियन फार्माकोपियल लिस्ट आई। ये कब आई? आपकी 1946 में। बट इस इंडियन फार्माकोपियल लिस्ट को सर्व किया गया, सर्व एज एन सप्लीमेंट ऑफ बीपी, यानी इसको ब्रिटिश फार्माकोपिया के सप्लीमेंट के रूप में सर्व किया गया। ये जो हमारा पूरा सिनेरियो है इट इज बिफोर इंडिपेंडेंस यानी प्री इंडिपेंडेंस। 1844 में हम बंगाल फार्माकोपिया आई, 1868 में फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया आई, बट दैट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश। एंड 1869 में इस फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया का सप्लीमेंट आया। देन 1946 में फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट आई एंड दैट वाज सर्व एज अ सप्लीमेंट ऑफ ब्रिटिश फार्माकोपिया। अब इसके बाद हम देखते हैं, यानी 1946 के बाद 1947 में देश आजाद हो गया। तो 1947 में आजादी मिलने के बाद 1948 में आईपीसी यानी इंडियन फार्मा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा, इंडियन फार्माकोपियल कमीशन का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। तो आईपीसी का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? इन 1948। और जो इसका हेडक्वार्टर है वो इस समय पे कहां है? गाजियाबाद में। ठीक, तो 1948 में इंडियन फार्माकोपियल कमीशन का इस्टेब्लिशमेंट हुआ जिसका हेडक्वार्टर प्रेजेंटली गाजियाबाद। और 1948 में इंडियन फार्मास्यूटिकल कमीशन आने के बाद जो फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया डिजाइन हुई वो हुई इन 1955 में। फर्स्ट ऑफिशियल इंडियन फार्माकोपिया हमारी आई, फर्स्ट ऑफिशियल इंडियन फार्माकोपिया जिसके चेयरमैन थे, चेयरमैन वाज डॉक्टर बी.एन. घोष, डॉक्टर बी.एन. घोष। मीन्स हम ये कह सकते हैं
कि डॉक्टर बी.एन. घोष के लीडरशिप में फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया 1955 में आई और इसका जो सप्लीमेंट आया दैट इज इन 1960 में इसका सप्लीमेंट आया। अब यहाँ पे है चार्ट देखिए कि फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया हमारी कब आई, इन 1955 में। देन सेकेंड इसके वैल्यूम्स भी आए, सप्लीमेंट्स भी आए, तो पूरी इसकी सप्लीमेंट किस ईयर में आया, कितने वैल्यूम में आई, इसकी पूरी डिटेल आपको नोट्स में मिल जाएगी। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से मिल जाएगा। यहाँ पे हम केवल डिस्कस करेंगे कि किस ईयर में हमारी कौन सी फार्माकोपिया पब्लिश हुई। टोटल हमारे पास अभी 9 एडिशन है, 9 एडिशन के, यानी हमारी 9 अलग अलग एडिशंस की फार्माकोपिया हमारे पास हैं। तो फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया हमारी आई इन 1955 में, देन सेकेंड इन 1966 में, थर्ड वन इज इन 1985, फोर्थ वन इज इन 1996, फिफ्थ एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन 2007, देन सिक्स्थ वन इज इन 2010, सेवेंथ वन इज 2014, एट्थ इन 2018 और जो सबसे लेटेस्ट फार्माकोपिया है दैट इज 9th edition of Pharmacopoeia was published in 2022। 1 जुलाई 2022 को 9th edition of Indian Pharmacopoeia पब्लिश हुई। इसको हमने जो नोट्स में नहीं मेंशन किया है वो मिस हो गया, बट अभी आप इसको नोट्स में मेंशन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए और इसको नोट्स में भी अपने मेंशन कर लीजिएगा। तो 9th एडिशन ये सबसे लेटेस्ट है। 9th एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन 1 जुलाई ऑफ 2022। और ये जो हमारी आईपीसी है ये किसके अंतर्गत कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आती है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत आती है। तो ये हमने देखा कि जो हमारे पास जो 9 एडिशन है फार्माकोपिया के ये कब कब पब्लिश हुए। अब उसके बाद जो हमारे पहले फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया के जो हमारे चेयरमैन थे वाज बी.एन. घोष, देन सेकेंड फार्माकोपिया के जो चेयरमैन थे वो थे बी. मुखर्जी, एंड थर्ड का जो चेयरमैन थे दैट इज CDRI के डायरेक्टर थे उस समय पे सुब्रमण्यम करके कुछ उनका नाम था। तो CDRI के यानी सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि लखनऊ में है उसके डायरेक्टर के लीडरशिप में 3rd एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया हमारा आया। एंड जो 4th एडिशन आया यहां पे अभी तक जनरल मेडिसिन इंक्लूड की जा रही थी, बट 4th में कुछ न्यू अपेंडिक्स ऐड किए गए। न्यू अपेंडिक्स लाइक बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स का यूज किया गया, यहाँ पे बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स ऐड किए गए और उसके साथ साथ जेली स्ट्रेंथ के रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे ऐड की गई, ऑस्मोलरिटी के रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी ऐड की गई, यानी सर्टेन कुछ नए अपेंडिक्स ऐड किए गए इन द 4th एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। और उसके साथ साथ ही बैक्टीरियल इंडोटॉक्सिन्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिली। आप ये कह सकते हैं कि जो फार्माकोपिया है या जो इंडियन फार्माकोपिया है ये बेस है फार्मेसी का। मींस इसमें फार्मेसी की सारी इंफॉर्मेशन, सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, सभी फार्मेसी क्या है, फार्मेसी में हम दवाओं के बारे में पढ़ते हैं, ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं, तो ड्रग रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको फार्माकोपिया में मिल जाएगी। नेक्स्ट भी जो 5th एडिशन है आपका, 5th एडिशन ये 2 वैल्यूम में आया और जो इसके 2 वैल्यूम या कह सकते हैं ये 3 वैल्यूम में आया। फर्स्ट वैल्यूम में यहाँ पे जनरल मेडिसिन के बारे में ही इंफॉर्मेशन थी, बट जो इसका सेकेंड वैल्यूम और थर्ड वैल्यूम था, जो सेकेंड एंड थर्ड वैल्यूम ऑफ 5th एडिशन, इसमें इंफॉर्मेशन मिली आपको ड्रग्स के बारे में, डोजेस फॉर्म्स के बारे में और उसके साथ साथ फार्मास्यूटिकल मोनोग्राफ भी यहाँ पे हमें देखने को मिला। फार्मास्यूटिकल मोनोग्राफ का मतलब कि किस तरीके से, यानी कि उनके प्रिपरेशन मेथड्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिली। एंड नेक्स्ट फिर यहाँ पे हमारा जो 6th एडिशन है यहाँ पे वैक्सीन्स की इंफॉर्मेशन थी, इम्यूनोसीरम की इंफॉर्मेशन थी, उसके बाद यहाँ पे ब्लड रिलेटेड प्रोडक्ट,
इनके बारे में भी इंफॉर्मेशन दी गई इन 6th एडिशन। फिर आपका जो 7th एडिशन था, इन 7th एडिशन 19 न्यू रेडियो केमिकल ड्रग्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई, 19 नई रेडियो केमिकल ड्रग्स के बारे में। उसके बाद जो आपका 8th एडिशन है, 8th एडिशन में एनालिसिस यानी किसी भी ड्रग के स्टैंडर्डाइजेशन के लिए, उसकी एनालिसिस के लिए जो हम मेथड यूज करते हैं, यानी HPLC हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, TLC थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, IR इंफ्रारेड, UV अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोफोटोग्राफी, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई। और 9th एडिशन अभी आपका लेटेस्ट आया, इसमें कोविड से रिलेटेड भी कुछ इंफॉर्मेशन है। तो गाइस ये था हमारे इंडियन फार्माकोपिया के बारे में। कितने एडिशन होते हैं? 9 एडिशन है हमारे। कब किस ईयर में आए, उनमें कौन सी इंफॉर्मेशन दी गई है, ये कंप्लीट जानकारी आपको दी गई। और आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। एंड इस टॉपिक के PDF नोट्स को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर